वो श्रेष्ठ नायक युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे हमारे साथी बंटी भाई जवान अनंत बधाई अनंत शुभकामनाएं किया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता इकाई को जिला मामला चौहान मंडल की तरफ से सभी के लिए सौभाग्य का अवसर पर फूल माला का प्रसाद भी हो रही है और भव्य स्वागत ज्ञापन किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री के पद पर आसीन श्री बंटी भैया जी और उनके सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी और आश्चर्य की बात है कि एक ऐसे परिवार का बालक, यदि देखा जाए तो पिताजी एक किसान, भाई एक सब्जी लगाते हैं, ऐसे परिवार जिसका कोई राजनीतिक संबंध ना हो, ऐसे परिवार का एक बालक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करता है जो कि वाकई में बहुत असंभव बात है। यह दर्शाता है कि इनके परिवार का इनके प्रति कितना समर्पण भाव है। यह दर्शाता है कि इन्होंने कितना त्याग की है, कितनी लगन है और कितनी निष्ठा से इन्होंने कार्य किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बंटी भैया जी जिस पद पर हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कम और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अधिक कार्य करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और इसी उम्मीद को लेकर मैं अपने भावों की 4 लाइन समर्पित करता हूँ। आज यह जो आयोजन है हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, परंतु यह तो सिर्फ पंख लगे हैं, उड़ान अभी बाकी है। यह तो सिर्फ पंख लगे हैं, उड़ान अभी बाकी है। जमीन पे चलना सीखा है, आसमान अभी बाकी है। जमीन पे चलना सीखा है, आसमान अभी बाकी है। सालों से जो तुमने सपने संजोए हैं, सालों से तुमने जो सपने संजोए हैं उन्हें पूरा करना बाकी है। और हम सबकी दुआओं ने तो आज काम कर दिया, लेकिन इन दुआओं पर अभी खरा उतरना बाकी है। इन दुआओं पर
तुम्हें अभी खरा उतरना बाकी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देश की जय। मेरे परिवार के युवा मोर्चे के आज महामंत्री के रूप में एक परिवार के हमारे सदस्य, हमारे भाई, इसलिए सबसे एक नारा के लिए बोलूंगा, बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। मैं समस्त वालवासियों की ओर से, मेरे जितने भी प्रेमी भाई लोग हैं, मैं सभी की ओर से आज मेरे बंटी भैया को शुभकामना और पूरे परिवार को, क्योंकि आज हमारे बीच में बंटी भैया ने आज जो पद लिया है वो ऐसा पद है, युवा मोर्चा मतलब कि युवाओं की ऐसी टीम है जिसमें काम करने की क्षमता होती है। इस टीम का पद का आज हमारे बंटी भैया को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ सबकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे बंटी जी चौहान जी भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री का जो दायित्व दिया है, ये दायित्व युवाओं की एक नींव बनती है और नींव से दीवार बनकर पूरा पर्वत बनता है। वो नींव का पत्थर हमारा भाई साहब बंटी जी चौहान, मेरे परिवार और आप सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय गुरु जी के चरणों में वंदन। खाटू बाबा के दरबार में खड़े हैं। मैं इनका बालक हूँ, अतिथि यहाँ कभी ना मैं हो सकता हूँ ना रहूँगा, क्योंकि बाबा के चरणों में खड़ा हूँ। तो बाबा के यहाँ जो एक भक्त आया, उस भक्त के रूप में बाबा के सामने आज मैं खड़ा हूँ। आप सब लोगों ने जो स्नेह प्रेम मुझे दिया है और जो आशीर्वाद आप सब लोगों ने मुझे जो दिया है, मैं निश्चित ही बाबा खाटू के चरणों के सामने खड़ा हूं, मंदिर के सामने खड़ा हूं। आपके मान सम्मान से लेके, आपके हर सुख दुख से लेके निश्चित ही मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं खाटू दरबार के यहाँ आपको कहता हूं। और दूसरी बात, कि निश्चित ही एक सामान्य परिवार का व्यक्ति जब एक छोटे से मोहल्ले से निकलता है तो मोहल्ले के रहने वाले या आसपास के रहने वालों को निश्चित ही प्रसन्नता होती है और निश्चित ही हर व्यक्ति का मन खुश होता है, क्योंकि ये दायित्व और ये जो आशीर्वाद, ये मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों का आशीर्वाद था। निश्चित ही जब विद्यार्थी परिषद की प्रदेश की जवाबदारी जिले से लेके वो मिली थी, मैंने निश्चित निभाने का प्रयास किया और उसमें कोई कमी नहीं रखी है। और आज खाटू श्याम के दरबार में खड़ा हूं, जो जवाबदारी आज भी दी है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, ये निश्चित ही खाटू श्याम के सामने हम खड़े हैं तो अभी तो अंगड़ाई है, आगे और कहीं निश्चित ही सफलता हम सब लोगों को मिलेगी। बस आप लोग जब जब भी मैं डगरगाऊंगा या मुझसे कुछ गलती होगी तो निश्चित ही टोकना भी, और निश्चित ही जब जब मैं डगमगाऊंगा तो निश्चित मेरे ऊपर आशीर्वाद आपके सारों का, आपका हाथ मेरे ऊपर होगा, तो निश्चित ही हमने जो सोचा है उसको हम लोग निश्चित ही कर पाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का जो आशीर्वाद, जो स्नेह यहाँ मिला है, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा और निश्चित ही आपके मान सम्मान में कोई कमी ना हो और निश्चित ही आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास, ऊपर आशीर्वाद आपके सारों का, आपका हाथ मेरे ऊपर होगा, तो निश्चित ही हमने जो सोचा है उसको हम लोग निश्चित ही कर पाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों का जो आशीर्वाद, जो स्नेह यहाँ मिला है, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा और निश्चित ही आपके मान सम्मान में कोई कमी ना हो और निश्चित ही आपके मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास मेरे माध्यम से हमेशा रहेगा। मैं खाटू श्याम के दरबार में आपको आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि ये जो स्वागत आपने यहाँ रखा है, निश्चित ही ये स्वागत मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा और आगे मैं आप लोगों के लिए हमेशा कंधा से कंधा मिला के काम कर सकूं, ऐसी प्रेरणा खाटू श्याम के चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जय हिंद, जय भारत।